आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग एलिगेशन का 5वां क्लास करेंगे। इससे पहले वाले 4 क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का अपना एक महत्व होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग उस 4 क्लास को देख लेते हैं तब दोस्तों इस क्लास को आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने दोस्तों आज की इस एलिगेशन क्लास का पहला क्वेश्चन है, इसे देखिए। क्वेश्चन कर रहा है 400 रुपया प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग की चाय को 300 रुपया प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। क्वेश्चन करा है दोस्तों, दो किस्म का चाय है। ठीक है, एक है दार्जिलिंग का और एक है असम का। दार्जिलिंग की चाय का रेट है 400 रुपया प्रति किलो और असम का है 300 रुपया प्रति किलो। आपको बताना है इस दोनों चाय के किस्म को किस अनुपात में मिलाएंगे ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर कितना का लाभ हो, 20% का लाभ हो। ठीक है, आपको बताना इस दोनों चाय की किस्म को किस अनुपात में मिलाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग एलिगेशन के पहले क्लास में सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं, चलिए एक लाइन उसे समझते हैं। एलिगेशन नियम कहता है पहला बिंदु पर पहली बातें, दूसरा बिंदु पर दूसरी बातें और कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका अंतर करते हैं। ठीक है, पहला बिंदु में से कॉमन बिंदु का अंतर करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बिंदु में से कॉमन बिंदु का अंतर करके यहाँ पर लिखना है और इसे लगा देना है अनुपात। ये दोस्तों अनुपात हो गया। और यहाँ पर जो अनुपात होगा या तो संख्या का रेशियो होगा या मात्रा का रेशियो होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों इस तरह से हम लोग एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका एलिगेशन मेथड है। और दोस्तों एलिगेशन नियम यह भी कहता है कि अगर आप लोग कोई भी बात लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा पहला बिंदु पर क्रय मूल, तो दूसरा बिंदु पर भी क्या होगा, क्रय मूल होगा। और आपका कॉमन बिंदु जो है इस पर भी क्या होगा, क्रय मूल होगा। अगर दोस्तों आपका पहला बिंदु पर विक्रय मूल है तो दूसरा बिंदु पर भी क्या होना चाहिए, विक्रय मूल होना चाहिए। ठीक है, और आपका कॉमन बिंदु पर भी विक्रय मूल होना चाहिए। तब दोस्तों यह क्या होगा, एलिगेशन मेथड लगेगा। मतलब तीनों बिंदु पर अगर समान चीज रहेगा तब एलिगेशन मेथड लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपके पहला बिंदु पर दूध की मात्रा है तो सेकेंड बिंदु पर भी क्या होना चाहिए, दूध की मात्रा होना चाहिए। और कॉमन बिंदु पर भी दूध की मात्रा होना चाहिए। तब हम लोग दोस्तों एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं किसी भी सवाल में। ठीक है, सीधा सा मतलब हुआ दोस्तों कहने का तीनों बिंदु पर समान चीजें होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं। क्वेश्चन करा है 400 रुपया प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग की चाय और 300 रुपया प्रति किलो लागत वाली असम की चाय को, ठीक है, कह रहा है किस अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है, आपको बताना है किस अनुपात में मिलाएंगे ताकि मिश्रण को 408 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों दो तो क्रय मूल है, कौन कौन। पहला तो दोस्तों 400 रुपया प्रति किलो दार्जिलिंग की चाय और 300 रुपया प्रति किलो असम की चाय, यह दोनों क्या है, क्रय मूल है। मतलब आपको कॉस्ट प्राइस पता है कितना है, पहला का है 400 और दूसरा का है 300। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका है 408 रुपया, यह कह रहा है कि मिश्रण को 408 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका यह क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 408 रुपया प्रति किलो। और यह आपका 400 रुपया क्या, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और यह भी आपका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, और यह आपका हो गया सेलिंग प्राइस एसपी। तो जब भी दोस्तों हम लोग अंतर करते हैं तो तीनों बिंदु पर समान बातें लिखना होगा। ठीक है, अगर आप लोग पहला बिंदु पर क्रय मूल्य लिखते हैं तो दूसरा बिंदु पर भी क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और कॉमन बिंदु पर भी क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉमन बात जो है 408 रुपया, यह क्या है आपका एसपी है, मतलब विक्रय मूल्य है। तो आपको दोस्तों विक्रय मूल्य को किस में बदलना होगा, क्रय मूल्य में बदलना होगा। ठीक है, क्योंकि यह दो बातें आपका क्या है, क्रय मूल्य है। तो दोस्तों यह तीसरा जो बात है इसको भी आपको क्रय मूल्य में लाना होगा। ठीक है, तो ये 408 रुपया आपका है विक्रय मूल्य, इसे बदलना है क्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य या क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में कैसे बदलते हैं, चलिए इसको सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन पर पुनः लौटेंगे। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य या क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में आने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा किसका, होल वैल्यू का। ठीक है, होल वैल्यू को हम लोग दोस्तों शॉर्ट में डब्ल्यू भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग होल वैल्यू कब निकालेंगे, जब आपको दोस्तों इस 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट आपका क्या है, क्रय मूल्य है, दूसरा आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, तीसरा क्या है, लाभ है, और चौथा क्या है, हानि है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्रय मूल्य की। ठीक है, तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और शॉर्ट में कहते हैं सीपी। तो जिस मूल्य पर दोस्तों कोई भी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में से क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लाभ और हानि की। होल वैल्यू को समझने के लिए आपको यहाँ पर लाभ और हानि समझना होगा। ठीक है, जब भी दोस्तों आपको क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में बदलना होगा, इस चारों पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दोस्तों कभी आपको क्रय मूल्य या लाभ देगा या कभी
क्रय मूल्य या हानि देगा, कभी विक्रय मूल्य या लाभ, कभी विक्रय मूल्य या हानि। इस चारों में से 2 पॉइंट आपका रहेगा। अब चलिए समझते हैं होल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने 20% लिख रखे हैं। ठीक है, 20% का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 20% का मान क्या हो जाएगा, 20% का मान क्या होगा, इसे लिख सकते हैं आप क्या, 20/100%, का मतलब बटा में 100, ये आपका हो जाएगा 20×5 मतलब 1/5। तो वहीं दोस्तों लिखे हैं 20% का मान क्या, 1/5। और यह क्या है दोस्तों, लाभ है। तो जब भी दोस्तों क्वेश्चन में लाभ रहेगा और आपको निकालना है होल वैल्यू, तो आपको दोस्तों जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो 5 प्लस कीजिएगा 1 तो कितना हो जाएगा, 6। ये आपका आ गया 6/5। लाभ के केस में आपको जोड़ के लिखना है। ठीक है, अगर हानि रहेगा तब क्या करेंगे, तो जब भी दोस्तों क्वेश्चन में हानि रहेगा तो आपको माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 20% का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/5 होता है। और क्वेश्चन में है हानि। ठीक है, कर 20% का हानि, तो इसे घटा करके लिखेंगे। 5 में से दोस्तों 1 माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4/5। तो ये दोस्तों 20% का हानि जब रहेगा तो उसमें आपको होल वैल्यू निकालना हो तो क्या करना है, घटा के लिखना है। तो आपका आ गया 4/5। लाभ रहेगा तो जोड़ के लिखना है। बस दोस्तों यही आपको समझना है। ये हमने बात की लाभ और हानि की होल वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर आपको लाभ या हानि दिया रहे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसे समझते हैं होल वैल्यू का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, तो होल वैल्यू का प्रयोग दोस्तों कब करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्रय मूल्य अगर पता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीपी मतलब क्रय मूल्य, अगर आपको क्रय मूल्य पता है और आपको विक्रय मूल्य निकालना है मतलब एसपी निकालना है, तो आपको दोस्तों होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। ठीक है, सीपी से एसपी में जाना है तो सीधा गुना करेंगे। ठीक है, होल वैल्यू का। अगर आपको एसपी से सीपी में जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा के गुना करेंगे। उल्टा का मतलब जैसे यहाँ पर है 6/5, तो इसका उल्टा का गुना कर देंगे 5/6। ये आपका आ गया उल्टा गुना। ठीक है, एसपी से सीपी में जाने के लिए उल्टा के गुना करना है। ठीक है, और सीपी से एसपी में आने के लिए सीधा गुना करना है। यही दोस्तों होल वैल्यू का प्रयोग है। ठीक है, एसपी से सीपी में जाने के लिए और सीपी से एसपी में जाने के लिए हम लोग होल वैल्यू का प्रयोग करते हैं। और होल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आप लोग देख ही लिए हैं। ठीक है, तब चलिए दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ होल वैल्यू का प्रयोग किस तरह से करेंगे। ठीक है, जिससे मान लीजिए दोस्तों कोई व्यापारी है। ठीक है, उसने आपको बोला कि हमने कोई वस्तु खरीदा 500 रुपया में। ठीक है, वह व्यापारी आपको बोला कि हमने कोई वस्तु खरीदा 500 रुपया में और उस वस्तु पर हमें 20% का हानि हो गया। ठीक है, कोई वस्तु उसने 500 रुपया में खरीदा और उस वस्तु पर उसे 20% का हानि हो गया। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि वह वस्तु उसने कितना पर बेचा होगा कि उसे 20% का हानि हो गया। ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि वह व्यापारी ने उस वस्तु को आखिर कितना में बेचा जिससे उसे क्या हो गया, 20% का हानि हो गया। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सीपी से एसपी में आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिंपली से होल वैल्यू का प्रयोग करेंगे। 20% का मतलब 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 1/5। और यह दोस्तों 20% क्या हुआ, हानि हुआ है। तो हानि के केस में हम लोग माइनस करके लिखते हैं। 5 में से 1 जगह हो जाएगा 4/5, तो यहाँ पर लिखना है 4/5। ये दोस्तों 4/5 निकला होल वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीपी से आना है एसपी में। ठीक है, सीपी से एसपी में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे। 500 में दोस्तों सीधा गुना करना है 4/5 का। 5 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 5 से आपका दोस्तों 100 बार में कट जाएगा। तो ये आपका हो गया दोस्तों 400। आप कह सकते हैं वह व्यापारी ने जो 500 रुपया में वस्तु खरीदा था उसे 400 रुपया में बेच दिया। ठीक है, जिससे उसे दोस्तों 20% का हानि हो गया। तो आपका दोस्तों एसपी आ गया कितना, 400। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग होल वैल्यू का प्रयोग करके एसपी से सीपी और सीपी से एसपी निकाल सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हुआ। ठीक है, होल वैल्यू का प्रयोग कब करते हैं, होल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, और होल वैल्यू के प्रयोग से हम लोग सीपी से एसपी या एसपी से सीपी में कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक टर्म आपको कंफ्यूज कर रहा होगा क्या, यहाँ पर देखिए आपका है सीपी और यह है एसपी। ठीक है, होल वैल्यू का सीधा गुना कब करेंगे और होल वैल्यू का उल्टा गुना कब करेंगे, इस केस में दोस्तों अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सीपी से एसपी में जाने के लिए हम लोग जानते हैं होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे और एसपी से सीपी में जाने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप लोग दोस्तों उसे एक बार देख लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उसे देख लेते हैं। आपको दोस्तों यह ट्रिक कभी भी मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ट्रिक को समझिए क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें सीपी और एसपी में क्या दो चीज कॉमन है, कौन, पी। तो पी को सबसे पहले छांट दीजिए, आपका बचा सी और एस। ठीक है, सीपी और एसपी में आपका क्या बचा, पी को छांटने के बाद सी और एस बचा। तो यही दोस्तों हमें सिखाएगा कब सीधा गुना करना होल वैल्यू का, कब उल्टा गुना करना है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग ABCD पढ़ते हैं, ठीक है, तो ABCD पढ़ते हैं तो ABCD किस तरह से पढ़ते हैं, ABCD EFGHIJKLM ऐसे पढ़ते हैं। तो हम लोग दोस्तों जब सीधा पढ़ेंगे ABCD
तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। सीधा का कहने का मतलब है दोस्तों ए बी सी, यहाँ पर देखिए सी आ गया और यहाँ पर दोस्तों एस आ गया। तो हम लोग दोस्तों ए बी सी डी अगर सीधा पढ़ रहे हैं मतलब सी से अगर एस पर जा रहे हैं तो सीधा पढ़ रहे हैं मतलब सीधा गुना करना है। अगर दोस्तों एस से सी पर आ रहे हैं तो उल्टा हो रहा है, तो क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। अगर ए बी सी डी पढ़ते हैं सीधा अगर पढ़ते हैं तो पहले सी आएगा तब एस आएगा। मतलब होल वैल्यू का सीधा गुना कब करना है, जब सी पी से एस पी हो, और उल्टा गुना कब करना है, जब एस पी से सी पी में जाना, मतलब उल्टा लग रहा है तो उल्टा गुना करेंगे। तो यही दोस्तों ट्रिक है ए बी सी डी वाला, इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको दोस्तों सी पी से एस पी और एस पी से सी पी निकालने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है क्या, दो तरह का क्रय मूल्य 400 रुपया प्रति किलो वाला और 300 रुपया प्रति किलो वाला। तो हम लोग दोस्तों इस दोनों को छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यह 408 रुपया प्रति किलो वाला विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20% का होल वैल्यू हम लोग निकाले हैं अभी। 20% का मतलब दोस्तों 1/5। ये दोस्तों 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि 20% का लाभ हो, तो लाभ के केस हम लोग क्या पढ़े हैं, जोड़ कर लिखना है। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 6/5। ये दोस्तों 20% का आ गया होल वैल्यू। अब दोस्तों देखिए ये 408 रुपया क्या आपका एस पी है, आपको निकालना है क्या सी पी। एस पी से सी पी निकालना मतलब उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग को मैंने ट्रिक सिखाया है कि एस पी से सी पी निकालना है मतलब उल्टा कर रहे हैं, एस से सी पर आ रहे हैं मतलब उल्टा कर रहे हैं। तो उल्टा के केस में क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, ठीक है। आपको 408 में मतलब एस पी में उल्टा गुना करना है सी पी निकालने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 5/6। 6 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 6 के 36। ये आपका हो जाएगा 36 4 40, तो 6 8 48 यानी 68 हो गया। 68 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 5 40 का 0 4, 6 5 30 4 34। ये आपका आ गया दोस्तों 340। ये 340 रुपया आपका आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों तीनों चीज़ हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है और ये भी आपका क्या है, क्रय मूल्य है। अब दोस्तों हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड कहता है पहली बिंदु पर पहली बातें। तो यहाँ पर आपको पहली बात क्या है, 400 है, तो यहाँ पर लिखना है 400। उसके बाद दोस्तों सेकेंड बिंदु पर सेकेंड बात, यहाँ पर देखिए सेकेंड बात क्या है, 300 है, तो यहाँ पर लिखना है 300। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉमन बात क्या है, 340 है, तो यहाँ पर लिखना है 340। और इसका करना है अंतर और यहाँ पर लगा देना है अनुपात, ठीक है। तो देखिए 400 और 340 में कितना का अंतर है, 60 का अंतर है, तो यहाँ पर लिखना है 60। उसके बाद 300 और 340 में कितना का अंतर है, 40 का अंतर, तो यहाँ पर लिखना है 40। माइनस में नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि अंतर हमेशा क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा का करते हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग अंतर निकाले हैं, ये 40 और 60 का अंतर आया, ठीक है। और यह जो अंतर होगा यह क्या होगा, मात्रा का रेशियो होगा, तो यहाँ पर लिखना है मात्रा। और यह दोस्तों क्या आपका अनुपात है, और अनुपात का मतलब हम लोग पढ़े क्या होता है, बट्टा होता है। ये दोस्तों 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 2 3 6, ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4। ये दोस्तों 2:3 के अनुपात में आपका आ गया। अब दोस्तों आप कह सकते हैं 300 रुपया प्रति किलो वाला 3 kg, ठीक है, और 400 रुपया प्रति किलो वाला 2 kg को अगर मिलाएगा और उस मिश्रण को बेचेगा 408 रुपया प्रति kg की दर से, तो उसे 20% का लाभ होगा। मैंने बोला दोस्तों आप लोग को 400 रुपया प्रति kg वाला 2 kg और 300 रुपया प्रति kg वाला 3 kg को अगर मिलाकर उसे 408 रुपया प्रति kg की दर से बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। यही दोस्तों क्वेश्चन कर रहा था किस अनुपात में मिलाएगा, तो उसे किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 2:3 के अनुपात में मिलाना चाहिए। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 2:3 के अनुपात में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो चुका है, ठीक है, और उसे किस अनुपात में मिलाना है, 2:3 के अनुपात में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है किस अनुपात में मिलाएगा, 2:3 के अनुपात में मिलाएगा और 20% का लाभ होगा। तो हम लोग दोस्तों चलिए जाँचते हैं सही में उसे 2:3 के अनुपात में मिलाने पर 20% का लाभ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसे कैसे जाँचेंगे, चलिए उसे समझते हैं। हम लोग दोस्तों अभी निकाले हैं 400 रुपया प्रति kg वाला 2 के अनुपात में मिलाना चाहिए, मतलब 2 kg मिलाना चाहिए। तो इसमें दोस्तों खर्चा पड़ेगा टोटल कितना, उसे 800 रुपया। और 300 रुपया प्रति kg वाला कितना मिलाना चाहिए, 3 के अनुपात में मिलाना चाहिए, तो इसमें खर्चा पड़ेगा उसे टोटल 3 × 900 रुपया। तो ये दोस्तों टोटल खर्चा आ गया 8 8 16 1 1700। उसे टोटल खर्चा पड़ेगा कितना, 1700, ठीक है, इस अनुपात में मिलाएगा। और दोस्तों टोटल मिश्रण कितना का बनेगा, 5 अनुपात का बनेगा, तो मतलब 5 kg बनेगा। और इसको कह रहा है उसे बेचेगा कितना पर, 408 रुपया की दर से बेचेगा। तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं कितना उसको आता है। तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 8 5 40 का 0 हासिल 4, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4। फिर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5 × 20, आपका आ गया 2040, ठीक है।
ये 1700 रुपया आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। और ये है 2040 रुपया उसका क्या विक्रय मूल्य, 408 रुपया की दर से बेचा है। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे, ठीक है। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए उसे 1700 रुपया क्या खर्चा पड़ा है और 2040 रुपया में बेच रहा है। मतलब दोस्तों उसे 340 रुपया का आप कह सकते हैं लाभ हो रहा है। कितना पर, 1700 पर। तो यहाँ पर लिखना है 1700 पर, क्योंकि बटा में लिखते हैं क्रय मूल्य, तो ये आपका आ गया 340 बटा क्रय मूल्य। और निकालने प्रतिशत लाभ, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों डबल जीरो से डबल जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और 17 से काटेगा तो आपका हो जाएगा 17 दूना 34 और ये आपका जीरो बैठ जाएगा। ये आपका आ गया दोस्तों 20%, ठीक है। आप कह सकते हैं दोस्तों यह बात सही है कि उसे 2:3 के अनुपात में मिलाना चाहिए, तब दोस्तों उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग देख लिए 2:3 के अनुपात में मिलाने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। और क्वेश्चन कहता है 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन हम लोग निकाल कर देखिए सही में 20% का लाभ होता है कि नहीं। तो ये दोस्तों सही में उसे 20% का लाभ हो रहा है 2:3 के अनुपात में मिलाने पर, ठीक है। तो ये दोस्तों 2:3 आपका आंसर क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किग्रा के शुद्ध घी को 50 रुपया प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर 96 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन करा है दोस्तों, एक दुकानदार के पास दो तरह का घी है, ठीक है। एक घी है 100 रुपया प्रति किलो वाला, ठीक है, यह शुद्ध घी है। और एक है 50 रुपया प्रति किलो वाला, यह वनस्पति घी है, ठीक है। दोनों घी को मिलाकर 96 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचकर कितना का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। आपको बताना है दोस्तों किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमें तीनों डाटा सेम रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये 100 रुपया प्रति किलो आपका क्या है, सीपी है। और ये 50 रुपया प्रति किलो क्या है, सीपी है। लेकिन दोस्तों ये 96 रुपया प्रति किलो आपका क्या है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एसपी से क्या बदलना होगा, सीपी में बदलना होगा। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, एसपी से सीपी में बदलने के लिए सबसे पहले निकालते हैं होल वैल्यू। 20% का मान हो जाएगा दोस्तों 1/5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लाभ है, तो लाभ की केस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ कर लिखेंगे, आपका हो जाएगा 6/5। तो ये दोस्तों 20% का वैल्यू आ गया 6/5, क्योंकि लाभ था तो लाभ की केस में क्या करेंगे, जोड़ कर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों 96 रुपया आपका क्या है, एसपी है। और एसपी से आपको कहाँ जाना है, सीपी में जाना है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों एसपी से सीपी में जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उल्टा जा रहे हैं। तो उल्टा की केस में हम लोग क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे होल वैल्यू का। यहाँ पर दोस्तों 96 में आपको उल्टा गुना करना है होल वैल्यू का, तो आपका हो जाएगा 5/6। 6 से इससे काटेगा तो आपका हो जाएगा 16 छके 96, तो आपका हो जाएगा 16। और 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका हो जाएगा 16×5 80। ये दोस्तों 80 रुपया हमारा निकला क्या, सीपी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में यह भी सीपी, यह भी सीपी और यह भी सीपी, तीनों सीपी है। तो हम लोग क्या करते हैं एलिगेशन नियम में, पहले बिंदु पर पहली बातें, दूसरे बिंदु पर दूसरी बातें और कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें, और उसका कर देते हैं अंतर। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों पहली बात है क्या है, एक दुकानदार का एक घी है जो कितना का है, 100 रुपया प्रति किलो वाला। दूसरी बात कर रहा है एक घी है 50 रुपया प्रति किलो वाला, तो यहाँ पर लिखना है 50 रुपया प्रति किलो। और इसको दोस्तों मिलाकर उसने कितना में बेचा है, 96 रुपया की दर से बेचा है। लेकिन हम लोग सीपी निकालें कितना है, 80 है, तो यहाँ पर लिखना है 80। अब दोस्तों आपको इसका करना है अंतर, ठीक है। तो 100 और 80 में कितना का अंतर है, 20 का है, तो यहाँ पर लिखना है 20, अनुपात लगा देना है। उसके बाद दोस्तों 80 और 50 में देखिए कितना का अंतर है, तो 80-50 में है 30 का अंतर, तो यहाँ पर लिखना है 30। और यह दोस्तों क्या होगा, मात्रा का रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 खत्म, ये आपका आ गया 3:2 के अनुपात में। अब दोस्तों आप कह सकते हैं क्वेश्चन करें किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। मतलब है दोस्तों 100 रुपया प्रति केजी वाला 3 kg और 50 रुपया प्रति केजी वाला 2 kg घी मिलाए गए हैं, ठीक है। 3:2 के अनुपात में मिलाने पर उसने 96 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 3:2 के अनुपात में घी को मिलाए गए। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 3:2 के अनुपात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपया प्रति किग्रा वाली चीनी को 15 रुपया प्रति किग्रा वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचने पर न तो लाभ हो और न ही हानि हो। इस क्वेश्चन में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, क्या उसे समझिए। क्वेश्चन करा है दोस्तों, दो तरह का चीनी है, एक है 20 रुपया प्रति किग्रा वाला, एक है 15 रुपया प्रति किग्रा वाला, ठीक है। दोनों को मिलाकर 16 रुपया प्रति किग्रा की भाव से बेचने पर क्या कर रहा है क्वेश्चन, न तो लाभ हो और न ही हानि हो। तो आपको बताना है किस अनुपात में मिलाएगा कि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों ऐसे समझिए, एक व्यापारी है, वह व्यापारी दोस्तों जितना में खरीदा है कोई वस्तु, ठीक है, सीपी मतलब जितना में वह कोई वस्तु खरीदा है उतना ही रुपया में दोस्तों वह वस्तु से बेच रहा है, ठीक है। कोई व्यापारी जितना में वस्तु को खरीदता है उतना ही रुपया में उस वस्तु को बेचता है। मतलब
सीपी और एसपी क्या है, बराबर है। जब सीपी और एसपी बराबर होगा तब तो दोस्तों न तो लाभ होगा न ही हानि होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे, सीपी और एसपी क्या है, बराबर है। तो जब दोस्तों सीपी और एसपी बराबर है तो आप लोग दोस्तों सीधा सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलिगेशन नियम लगा सकते हैं कि उसने किस अनुपात में चीनी को मिलाया था, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, पहली बिंदु पर पहली बातें मतलब 20, यहाँ पर सेकेंड बिंदु पर सेकेंड बातें मतलब 15, और यहाँ पर दोस्तों कॉमन बातें क्या है 16, तो यहाँ पर लिखना है 16 और इसका करना है अंतर। तो 16 और 20 में कितना का अंतर है, 4 का है, तो यहाँ पर लिखना है 4, और 15 और 16 में कितना का अंतर है, 1 का, तो यहाँ पर लिखना है 1, और ये आपका हो गया अनुपात। और यह दोस्तों मात्रा का रेशियो होगा, क्यों, क्योंकि चीनी है तो चीनी को क्या करेंगे, नापते या तोलते हैं, गिनते तो नहीं है। जब कोई वस्तु गिनने वाला होता है तो वह क्या होता है दोस्तों, संख्या का रेशियो होता है। संख्या का रेशियो कब होगा, जैसे लड़का हो, लड़की हो, गाय हो, भैंस हो, यह सब क्या होगा, संख्या का रेशियो होगा। लेकिन यह चीनी है, मतलब इसे नापते या तोलते हैं तो यह क्या होगा, मात्रा का रेशियो होगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों 20 रुपया प्रति केजी वाला 1 केजी चीनी और 15 रुपया प्रति केजी वाला 4 केजी चीनी को मिलाएगा, उससे दोस्तों से न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। तो यही दोस्तों क्वेश्चन करा था किस अनुपात में मिलाएगा, तो 20 रुपया प्रति केजी वाला 1 केजी और 15 रुपया प्रति केजी वाला 4 केजी चीनी मिलाएगा। इस केस में न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1:4 के अनुपात में उसे मिलाना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 1:4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आज की इस एलिगेशन क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखिए, ठीक है। क्वेश्चन करा 2 प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपया प्रति किग्रा हो तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किग्रा कितना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन का कहने का सीधा सा मतलब है, क्वेश्चन कर आपको सबसे पहले यहाँ पर यही कहा जाए कि 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, किस अनुपात में मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है, और दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य आपको बताना है कितना होगा। और क्वेश्चन में यह भी कह रहा है कि उसने मिश्रण को 3:2 के अनुपात में जो मिश्रण है उसको 22 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% का उसे लाभ हुआ। मतलब 22 रुपया प्रति किग्रा आपका क्या हो गया, एसपी हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 22 रुपया। तो आपको दोस्तों क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन करा है पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है, और दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो एसपी है इसको भी सीपी में बदलना होगा। सबसे पहले 10% का मान निकालना होगा, ठीक है। तो 10% का मान क्या होता है, 1/10 होता है। ये दोस्तों 10% का वैल्यू आ गया आपका 1/10, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों उसे 10% का लाभ होता है। तो लाभ के केस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ कर लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा 11/10, सिंपल सी बात है। अब आपको निकालना है एसपी से सीपी, ठीक है। तो एसपी से सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। वैसे भी देख रहे हैं एस से सी पर जा रहे हैं, मतलब उल्टा जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए एसपी आपको पता है कितना है, 22 है, हम लोग निकाल रहे हैं सीपी। तो एसपी से सीपी मतलब उल्टा जाएंगे, तो उल्टा केस हम लोग क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, तो आपका हो जाएगा 10/11। 11 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 11 दूना 22, ये आपका हो जाएगा 10 दूना 20। अब देखिए दोस्तों हमें सीपी निकल गया, कितना है, 20 है। उसके बाद दोस्तों पहले प्रकार का सीपी पता है कितना है, 10 है, और दूसरे प्रकार का सीपी आपको निकालना है, और आपको कॉमन सीपी पता है, ठीक है। हम लोग दोस्तों यहाँ पर एलिगेशन मेथड में पहली बिंदु पर पहली बातें, तो पहली बातें क्या है, 10 रुपया प्रति किलो वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें कहता है एलिगेशन मेथड। तो दूसरी प्रकार की चावल का दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य आपको कितना होगा बताना ही है, तो हम लोग दोस्तों इसे एक्स मान लेते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद दोस्तों कॉमन बिंदु पर कॉमन बात है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉमन बात क्या है, 20 है, तो यहाँ पर लिखना है 20। अब करना है इसका अंतर, ठीक है। तो 20 और 10 में कितना का अंतर है, 10 का है, तो यहाँ पर लिखना है 10, अनुपात लगा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग दोस्तों अगर इससे पहले ध्यान दिए होंगे, अगर दोस्तों एलिगेशन में पहला टर्म बड़ा होता है तो दूसरा टर्म उससे छोटा होता है। अगर यह बड़ा होगा तो यह छोटा होगा, अगर यह बड़ा है तो यह क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, 10 छोटा है 20 के तुलना में। आप कह सकते हैं एक्स क्या होगा, बड़ा होगा 20 के तुलना में। तो अंतर करते हैं बड़ा में से छोटा का, यहाँ पर आपको लिखना है x - 20, क्योंकि बड़ा में से छोटा का अंतर करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। और अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। और दोस्तों यह अनुपात आपको पता है 2 प्रकार के चावल का कितना है, 3:2 है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं x - 20, अब बट्टा में कर देना है 10, इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 3/2, तो यहाँ पर लिखना है 3/2। अब दोस्तों इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10 × 30, इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x, अब माइनस हो जाएगा 20 दूना 40। यहाँ से दोस्तों 40 को इस साइड भेजिएगा तो 40 प्लस हो जाएगा 30 में, तो आपको हो जाएगा 40 × 30 70, इक्वल टू 2x। यहाँ से आपका x बराबर आएगा 35 दूना 70, तो आपका आ गया दोस्तों x का मान 35। और x माने है क्या, दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य।
तो ये दोस्तों दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 35 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही कर रहा था दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना होगा, 35 रुपया प्रति किलो होगा। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकली था, इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यह दोस्तों आज की इस एलिगेशन क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों आपको यह क्लास समझ में आया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, इसको दबाने से दोस्तों आपका एक भी क्लास मिस नहीं होगा। ठीक है, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।